जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सारे टर्म्स और फॉर्मूले क्या क्या थे। अब हम उसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल चैप्टर में इस टाइप का कि बताइए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे कि हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल वो जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे कि ये नंबर है, अब होल नंबर हम बोले तो यहाँ y टू द पावर 3 है और यहाँ y टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ 3 और यहाँ 1, यानी ये दोनों क्या हैं, होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ अगर देखें तो x टू ये रूट में है, रूट में वो भी क्यूबिक रूट में, यानी हुआ क्या, x टू द पावर 1/3, यानी ये जो पावर है ये किसमें है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में है ही है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, होल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 नहीं है। अभी जैसे ये ना 3 था तो हम 3/1 भी लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 1। डिनोमिनेटर 1 अगर है तो पॉलिनोमियल में होगा, नहीं है तो पॉलिनोमियल में नहीं होगा। तो वेरिएबल का पावर 1/3 हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तो x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन होने की वजह से x का पावर -1 है। हम क्या बताए कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ किस में आ गया, होल नंबर नहीं, ये तो निगेटिव में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखें तो सिर्फ नंबर है कांस्टेंट, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि x टू द पावर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। x टू द पावर 0 की वैल्यू 1, आंसर वही आएगा, तो पावर क्या है, 0 तो होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अब कैसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि इन कौन सा पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का है। अब देखिए जैसे कि ये है, जैसे मान लीजिए y टू द पावर 3 प्लस y 2y² प्लस 7, इनमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है y। अगर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी सिंगल या वन वेरिएबल, ठीक। वन वेरिएबल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 7, अब यहाँ क्या हो रहा है, एक में x है और एक में y है, तो x और y 2 हो गया, तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं रह गया, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। अगर हमसे सिर्फ सिंगल वेरिएबल का पूछ रहा है, वन वेरिएबल, तो ये सही होगा और ये गलत होगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें दिए हुए पॉइंट्स के आधार पर हम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³। इसमें इन 3 वैल्यूज के लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये अभी क्वेश्चन जो है वो pt के फॉर्म में है, जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन होता है। अब इन पॉइंट्स को इसमें रख करके हम इनके आंसर्स को फाइंड करते हैं। जैसे pt के जगह पे अब हमको p0 की वैल्यू चाहिए, तो जो वेरिएबल था, वेरिएबल कौन सा था, t, इसी t से हमको 0 यानी t की जगह पे 0 रख के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, जहां जहां t था उन प्लेसेस में हम 0 रख दिए। हुआ क्या, 2 + 0 प्लस ये भी 0 माइनस 0, आंसर क्या आ गया, 2। ये क्या है, p0 के लिए इस pt की वैल्यू है। इसी तरीके से जब हम p1 फाइंड करेंगे, जैसे p1 की वैल्यू, तो 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो होगा क्या, 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 माइनस 1, हुआ क्या, 1 और 1 कट गया और 2 और 2 4, यानी ये p1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम p2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक। तो जो जिस पॉइंट की वैल्यू हमसे पूछता है उसके लिए हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये वेरिएबल x होता तो हम px की जगह पे रखते, y होता तो py की जगह पे रखते, ठीक। इसके बाद अब आता है कि जैसे कि हम ये फाइंड किए हैं, तो फाइंड करने के बाद हमने पॉइंट्स की जो वेरिएबल थे उन वेरिएबल की प्लेसेस पे
पॉइंट्स अपने इनके नंबर रख दिए, उन पॉइंट्स को रख दिया और आंसर फाइंड किया। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पी एक्स की वैल्यू दी होती है और दी क्या है ए एक्स प्लस बी, इस ए एक्स प्लस बी पे हमको फाइंड करना है कि इसके जीरो क्या होंगे, यानी जीरो फाइंड करने के लिए जो वैल्यू दी है उसकी जगह पे जीरो रख देंगे, यानी होगा क्या, इसकी जगह पे रख दिए जीरो, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। साइड चेंज करते हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक्स के लिए जीरो पूछ रहा है, एक्स जीरो फॉर एक्स, जीरो फॉर एक्स के लिए वैल्यू पूछा है, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो ए यहां पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, यानी ये जो वैल्यू है एक्स की, इसके लिए ये जीरो होगा। कहने का मतलब हुआ क्या इससे, हुआ इससे ये कि x की जगह अगर हम ये वैल्यू रख दें, यानी पी एक्स अभी हमको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, अगर हम x की जगह रख दें माइनस बी बाई ए, तो होगा क्या, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए और ए कट गया, बचा क्या, माइनस बी प्लस बी, यानी यहां क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। यानी जीरो वही होता है जिस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में रखने पर जो आंसर हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे जो आंसर आया अगर उसको रखें तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये उसके जीरो थे और ये उसका वेरिफिकेशन था, ठीक। तो ये जीरो फाइंड करना, ये उसका वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का देख लेते हैं, जैसे x प्लस 4 है तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो होगा क्या, इसकी जगह जीरो तो x प्लस 4, तो x इक्वल्स टू हो क्या जाएगा, माइनस 4। अगर इसका वेरीफाई देखें तो पी एक्स हमारा कितना था, x प्लस 4, हमने रखा क्या, माइनस 4, यानी p माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 हो क्या गया, जीरो। वेरीफाई हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था, जीरो फाइंड करना और जीरो को वेरीफाई करना। अब अगर जीरो पहले से दिया हो और सिर्फ वेरीफाई करना हो तो क्या करेंगे, तो भी प्रोसेस वही है जो अभी हम किए हैं, वेरीफाई का सेम प्रोसेस। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, पी एक्स दिया क्या है, एल एक्स प्लस एम, और किसके लिए फाइंड करना है, तब जब x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल है। अगर इसके लिए हमको ये फाइंड करना है तो हमको क्या करना था, जीरो वेरीफाई करना था, x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, माइनस एम बाई एल रखते हैं, l इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, ठीक। l और l कट गया, हुआ क्या, माइनस एम प्लस एम, यानी जीरो, वेरीफाई हो रहा है। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करें तो पी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 1, और किसके लिए पूछ रहा है, माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3। रख के देखते हैं, पहले p माइनस 1 बाई रूट 3, हुआ क्या, 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो होगा क्या, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1, 3 और 3 कट गया, 1 माइनस 1 हो जाएगा जीरो, ठीक। अगर इसी वैल्यू में 2 प्लस रूट 3 के लिए देखें तो p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, होगा क्या, 3 इंटू 4 बाई रूट 3 का हो गया 3, 2 का 4 रूट 3 का 3 माइनस 1, 3 कट गया, हुआ क्या, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। यानी इस वैल्यू के लिए जब हम रखें माइनस 1 बाई रूट 3 तब तो ये जीरो हो रहा है, लेकिन जब हम 2 बाई रूट 3 रखते हैं तो जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, यहाँ ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन के लिए देखें, ठीक, अगर इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और किसके लिए पूछ रहा है, 2 और माइनस 3। पहले रखते हैं 2, 2 अगर रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, सेम 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 और 6 जीरो हो गया, यानी इसके लिए जीरो हो रहा है। अगर यहीं p माइनस 3 रख देते हैं तो क्या होगा, माइनस 3 रखें तो होगा क्या,
-3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 हुआ क्या, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 -6 तो 9 - 9 ये भी 0 हो रहा है, यानी इन दोनों वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, तो जब दोनों वैल्यू के लिए 0 हो गया तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यू के लिए 0 हो गया तो ये दोनों उसके जीरोस हैं। ठीक, ये वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद अब इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम आता है। पहले समझ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, फिर इससे क्वेश्चन समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होता है कि अगर f(x) कोई नंबर है और उसको x - a से डिवाइड किया जा रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा वो fa आएगा। ये हमको यानी fa हमको प्रूव करना है कि रिमाइंडर fa आएगा। तो इसके लिए हम किसी भी नंबर यानी f(x) जो हमारा फैक्टर है इसको जो हम डाउन डिवाइड करेंगे x - a से, तो डिवाइड करने की कंडीशन में कुछ ना कुछ क्यूटेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि क्यूटेंट हमारा gx है और रिमाइंडर हमारा rx है। जब इस कंडीशन में जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की कंडीशन में हमको पता है कि कभी भी जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें होता क्या है, जो क्यूटेंट जो हमारा क्यूटेंट है और जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी जो डिवीजर है, उस डिवीजर की जो पावर होती है वह हमेशा रिमाइंडर के पावर से ज्यादा होगी। यानी रिमाइंडर की जो पावर होगी वह हमेशा यानी जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा वह हमेशा कम होगा डिग्री ऑफ क्यूटेंट से। ठीक, तो यही हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वह हमेशा कम होगा, लेस देन इज डिग्री ऑफ x- यानी डिग्री ऑफ डिवीजर। अब हम समझ लें कि हम कह क्या रहे हैं। तो एक तरीके से हम कर क्या रहे हैं, x - a से डिवाइड कर रहे हैं किसको, f(x) को। तो आ क्या रहा है, gx इसका क्यूटेंट आ रहा है और rx इसका रिमाइंडर आ रहा है, यही है। तो हम कहे क्या हैं कि जो ये है यानी इसकी जो डिग्री होगी वह हमेशा इसकी डिग्री से ज्यादा होगी। ठीक, वही चीज हम यहां लिखे हैं। अब हमको पता है कि x - a है तो यानी इसकी डिग्री क्या है, तो x की डिग्री कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक, तो अगर 1 से भी इसकी डिग्री कम होने वाली है तो 1 से नीचे होल नंबर कौन सा बच गया, 0। यानी 1 से अगर डिग्री कम है तो इसकी डिग्री क्या हो सकती है, 0। ये हम देखें डिग्री इसकी तब 0 है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो f(x) x - a, यही सेम प्रोसेस, इसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू लिख रहे हैं। तो f(x) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x - a इंटू gx प्लस rx, ये हमारा हुआ। अब जो ये रिमाइंडर है हमको पता है कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में अगर हम x यानी जो ये नंबर था x, जो हम फाइंड करते हैं कोई भी नंबर, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि f(x) है तो वो x की वैल्यू के हिसाब से है, x की जगह यानी fa रखें, f0 रखें, f1 रखें तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी हम यहाँ x की जगह a रख रहे हैं, x की जगह a रखते ही क्या हो गया, वो fa हो गया। तो fa यानी x की जगह a रखे तो a - a 0 हो गया, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो 0 प्लस r यानी r, तो fa कौन है, r। यानी हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि जब इसको इससे डिवाइड किए यानी कि x - a से f(x) को डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कौन है, fa है। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे कि when we divided by f(x) to x - a the remainder is fa। ठीक, अब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे x³ - 7x² + 6x + 4 डिवाइडेड बाई x - 6। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम f(x) यानी ये वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है इसलिए f(x) फॉर्म में लिखते हैं, x³ - 7x² + 6x + 4, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, डिवाइडेड बाई x - 6। जिस वैल्यू से हम डिवाइड करना है उस वैल्यू को हम यहाँ पे 0 के फॉर्म में करेंगे, x - 6 = 0 देन x = 6। अब हमको आगे दिख रहा है कि हमको जो 6 वैल्यू यानी जो x की वैल्यू है उसी की वैल्यू को हमको इसमें रखना है। तो f6 क्या हो जाएगा, x का क्यूब यानी 6 का क्यूब, x जहां जहां है वहां वहां हम 6 रख देंगे। तो 6 का क्यूब -7 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की इक्वल जगह 6 एंड 4, x का क्यूब 6 का क्यूब यानी 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 7 जा 252, 6 6 36 एंड 4। इन तीन वैल्यू जो प्लस में है इन तीनों को प्लस किए
तो 216 और 4 220, 220 और 36 256, माइनस 252, माइनस किए तो 4। यानी अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 4। ऐसा ही कोई क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन तो अभी नंबर पे था कि नंबर पे हम कैसे सॉल्व किए हैं। अगर ये नंबर की बजाय कोई ऐसा होता जो वेरिएबल के फॉर्म में लगता, ठीक, अगर वेरिएबल के फॉर्म में लगता तो हम क्या करते हैं, जैसे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। डिवाइड किससे करना है इसको, x माइनस ए से डिवाइड करना है। और जब इसको x माइनस ए से डिवाइड करना है तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले सेम वही चीज, हम इस वैल्यू को रखेंगे x माइनस ए इक्वल टू 0, तो हुआ क्या, x इक्वल टू ए, यानी fx की वैल्यू तो अभी हमारे पास है क्या, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। अब हमको किस पे रखना है, एफ ए पे, x इक्वल टू ए, तो यहाँ a हो क्या जाएगा, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी माइनस ए, यानी ए क्यूब माइनस ये भी हो गया ए स्क्वायर और ए क्यूब प्लस 2a माइनस ए क्यू से ए क्यू कट गया, 2a में से ए गया तो a, यानी रिक्वायर्ड रिमाइंडर है कि हमारा a। ठीक, कुछ ऐसे ही इसके क्वेश्चंस लगते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ये पूछे कि ये कोई भी मतलब नंबर किसी का फैक्टर होगा या नहीं होगा, जब फैक्टर फाइंड करने का क्वेश्चन आता है तो भी हम उसी रिमाइंडर थ्योरम पे ही करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है, इसका फैक्टर पूछ रहा है, तो सेम उसी प्रोसेस से जैसे हम किए हैं। कैसे, तो अभी हमको क्या दिया है, पहले fx, ठीक, तो fx क्या है हमारा, 3, fx है 3x क्यूब प्लस 7x, ये हमारा है। हम रखे क्या है, व्हेन इसका फैक्टर प्रूफ करना है, 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस 7/3, ये इधर गया माइनस, ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस 7/3। अब यानी f माइनस 7/3 पे हमको देखना है। अगर इस वैल्यू को इसमें रखने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। देखते हैं, 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 किए तो 3 इंटू माइनस है, माइनस बाहर आ गया, क्यूब है तो 7 का 343/27 प्लस ये भी माइनस है, माइनस बाहर आ गया 49/3, तो हुआ क्या, 3 से 27 कट गया 9 टाइम्स में, माइनस 343/9 माइनस 49/3। ये तो हमको पता चल गया कि 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी आगे ले चलें तो इसमें से 49 कॉमन आ जाएगा, माइनस 49, तो बचा क्या, 7/9 प्लस 1/3। अभी भी ये 0 नहीं हो रहा है, तो अब हम लिख देंगे hence remainder is not equals to 0, so 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन अभी रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो एक्सप्रेशन आपके पास है वो 2 एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए इस एक्सप्रेशन को भी इसी से डिवाइड किया जा रहा है और इस एक्सप्रेशन को भी इसी से डिवाइड किया जा रहा है, और दोनों एक्सप्रेशन को जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो सेम है, तो उस कंडीशन में a की वैल्यू हमको बतानी है। तो इस तरह से पहले हम ये फाइंड करेंगे कि x माइनस 4 यानी जिससे डिवीजर है उससे रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4,
यानी ये fx और fx में हम क्या रखेंगे f4। जब f4 रखे हैं तो क्या हुआ है f4 रखे हैं, fx की जगह पे f4 रखे हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां हम 4 रखे हैं। तो a इंटू एक्स का क्यूब यानी 4 का क्यूब, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 और 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी 4 का क्यूब, x यानी 4, a रख दिए। इसको सॉल्व किए तो आया 64a प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64a, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 3 4 4 जा 4 का क्यूब 64, 64 2 जा 128, 5 4 जा 20 एंड a 128 में से 40 गया तो 108, a इधर प्लस में इस साइड आएगा तो 63, 48 में से 3 गया तो 45, इधर आया माइनस में, तो 63a इक्वल टू 63 डिवाइड हुआ तो a इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वल टू क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा था कि दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम, इसलिए दोनों रिमाइंडर को हम इक्वल कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक, फैक्टराइज आता है। फैक्टराइज में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करेंगे, जैसे ये दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। इसके लिए हम a और c, जैसे कि आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 यानी 36, साइन लेंगे c का यानी माइनस, और आना क्या चाहिए 5, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 है और माइनस करने पे 5 है, तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 9 और 4। ठीक, करते हैं अब, तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, 5 की जगह पे 9 माइनस 4, 9 में से 4 जाएगा 5, कोई फर्क नहीं पड़ा। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, यहां कॉमन लिए 3x कॉमन है, बचा गया 2x प्लस 3, और यहां पे माइनस 2 कॉमन लिए तो 2x प्लस 3, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लिए 2x प्लस 3, बचा क्या 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन है। इसी सेम तरीके से चेक करना है कि सही हो रहा है नहीं, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये दोनों सेम है तो एक इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए, बच गया ये। ठीक, तो अभी एक फैक्टराइज का ये, और अगर क्वेश्चन ऐसा है और अगर उसको फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक्सप्रेशंस ज्यादा हो, जब ऐसे कोई क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने की कंडीशन में हम थोड़ा कई सारी चीजें ध्यान रखते हैं। जैसे अभी उस क्वेश्चन को बताते समय बताते हैं उस क्वेश्चन को, जैसे कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x, इस क्वेश्चन को। अब ये x स्क्वायर है तो ये है x का स्क्वायर प्लस इसको हम 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस 2 है, इसमें से हम देखें तो 3 कॉमन ले लें अगर तो क्या बच जाएगा x माइनस 1/x। अब ये x माइनस 1/x है, यानी इसको भी हमको इसी फॉर्म में चेंज कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। अभी हमको दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यहां होता तो 2a यानी x और b यानी 1/x, तो x और 1/x कट जाएगा, जैसे ऐसा हो जाएगा ना -2 इंटू a इंटू b, यही होता है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ -2, तो -2 यहाँ पे है। इसी सेम तरीके को यहाँ रखते हैं तो होगा क्या, ये a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/x। अब ये वैल्यू दोनों सेम है तो x माइनस 1/x कॉमन ले लिए, एक ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 1/x इसका, और यहां क्या बचा -3, ये इसका फैक्टराइज होगा। ऐसे इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac प्लस 2bc, ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर और यहाँ पे ac,
और 2ab और 2bc, तो 2 और a इधर वैल्यूज ज्यादा हो रही है, तो ए स्क्वायर माइनस AC, इसको इधर करते हैं तो माइनस 2ab प्लस 2bc। ठीक, अब अगर हम यहां से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, a कॉमन लिए तो a माइनस सी, और यहाँ पे 2b कॉमन लिए तो आ रहा है a माइनस सी, वैल्यू सेम हो रही है, तो a माइनस सी और a माइनस सी, और दूसरे में क्या बच रहा है a माइनस 2b। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें हमें टर्म्स को आगे पीछे करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान दीजिएगा। जब क्वेश्चन क्यूबिक हो तो उसको कैसे लगाएंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट के हिसाब से करते हैं। अभी जो कांस्टेंट हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, +2, तो +2 के 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 में 1 भी प्लस माइनस होगा और 2 भी प्लस माइनस होगा, यानी अब 4 हो गए, क्या क्या, -1 +1 -2 और +2। ठीक, अब इनको एक एक करके, जैसे हम px है ये, तो p-1, p1, p-2, p2, यानी 4 वैल्यू हैं, और इनको एक एक करके रखेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक एक करके रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक ये क्या हो जाए, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जब तक इसका रिमाइंडर 0 न हो जाए। पहले -1 रखते हैं, -1 रखने की कंडीशन में, यानी px ये था, ये हमारा हो गया p-1, तो हुआ क्या, -1 का होल क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो हुआ क्या, -1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यानी ये भी -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये +2, तो अब हमको दिख क्या रहा है, -1 -2 -3, ये -1 और यहाँ पे 1, यानी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी p-1 हमारा सही नहीं है। अब p1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब x की जगह पे -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, हुआ क्या, 1 -2 -1 प्लस 2 +2 -2 -1 प्लस 1, ये तो 0 आ गया, यानी किसके लिए 0 आया है, तो x इक्वल टू 1 के लिए, तो फैक्टर क्या हुआ, x - 1 इक्वल टू 0, जो फैक्टर हमारा आया है x - 1। ठीक, अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि फैक्टर तो हमारा ये बन गया p1। अब जहां पे हमारा 0 बन गया वहां से हमारा काम मेन स्टार्ट होगा, जो फैक्टर मिला है उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी x - 1 से डिवाइड होगा अब x³ -2x² -x प्लस 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की कंडीशन में हमको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे क्या क्या ध्यान देनी है, तो अभी हम जब पहले डिवाइड करते हैं तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। अभी x - 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो x से x³, जैसे कि डिवाइड तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं एक बार, x यहाँ सिंगल है, यहाँ पे 3 है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्या हुआ x³ -x², जो टर्म है उसके नीचे लिखेंगे माइनस प्लस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा -x², नेक्स्ट टर्म लिए -x और -x², यानी -x हमको चाहिए, तो क्या मिला -x² और प्लस x। ठीक किए तो माइनस प्लस में बदल गया, प्लस माइनस में, ये कट गया, -2x और ये क्या है +2, तो माइनस चाहिए -2, तो -2x और ये क्या हो गया +2, माइनस किए, ये प्लस ये माइनस, ये भी दोनों टर्म कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, यानी आया क्या x² -x -2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने की कंडीशन तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया हम, मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पे 1, यानी 2 और 1 ही होगा, तो x² -2x प्लस x -2, x कॉमन लिए तो आया क्या x -2, यहाँ पे +1 कॉमन लिए x -2, तो फैक्टर क्या क्या मिला x -2 और x + 1, यानी 3 फैक्टर हुए क्या क्या, इसका आंसर जो होगा फैक्टराइज का वो क्या क्या हो जाएगा, तो एक मिला था x - 1, एक मिला है x -2
और एक मिला है x प्लस 1, यानी ये 3 इसके आंसर हो गए फैक्टराइज करने पे। ठीक, अभी ये क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के हिसाब से आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से सॉल्व करना है और इसको इसी फॉर्म में चेंज करके फैक्टराइज करना है। पहले इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही a स्क्वायर, तो a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस b बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, पहले हम पूरा एक्सपेंड कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b माइनस में है तो माइनस में लिए हैं, प्लस 2ab, b माइनस में था माइनस में लिए हैं, 2bc, b माइनस में था माइनस में ही लिए हैं, 2ca, 2c और a। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो a इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 4, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, b स्क्वायर बाई 16, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 2 और 2 कट गया, बचा क्या, माइनस ए बी बाई 4, यहां भी प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, 2 से 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ माइनस बी, यहां पे 2 और 2 कट गया, क्या बचा प्लस 2a। ठीक, ये ऐसे एक्सपेंड होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के हिसाब से। अब उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसी पैटर्न पे वो फैक्टराइज कैसे होगा। देखा जाए, इसको फैक्टराइज करके देखा जाए। क्वेश्चन हमारे सामने है, हम उसको भी उसी हिसाब से लिखते हैं। तो a स्क्वायर करना है, तो 25 5 का होता है और x का स्क्वायर x, a स्क्वायर, b स्क्वायर 4 का 2, y का y स्क्वायर, c स्क्वायर 9 का 3, z c स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अभी हमको दिख रहा है कि इन दो पे माइनस है। ठीक, तो माइनस की कंडीशन किसमें किसमें है, x y और y z। x z हमारा प्लस है, यानी x और z में से कोई एक माइनस नहीं हो सकता है, होगा तो दोनों माइनस होगा, x और z दोनों, क्योंकि तभी माइनस माइनस प्लस होता है। अगर x माइनस मान लिया जाए तो भी ये ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में है लेकिन x यानी x माइनस नहीं है। z अगर माइनस मान लिया जाए तो यहाँ पे ये दोनों, ये भी यहाँ z ही नहीं है तो माइनस होने का सवाल ही नहीं है, यानी x भी माइनस नहीं हो सकता, z भी माइनस नहीं हो सकता, यानी दोनों प्लस है। तो माइनस कौन बच रहा है, सिर्फ y, यानी सिर्फ y ही माइनस हो सकता है। तो y को फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं क्या हम कहें। x और z इसकी वैल्यू प्लस में है, यानी या तो ये दोनों प्लस होगा या फिर या तो ये दोनों माइनस होगा, तभी ये माइनस प्लस हो सकता है। तो अभी इन दो जगह पे माइनस है, मान लेते हैं x फिलहाल माइनस है, तो x माइनस होने की कंडीशन में यहाँ तो x है नहीं तो ये तो प्लस होना चाहिए था। मान लेते हैं z माइनस है, तो यहाँ z नहीं है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, यानी ये दोनों प्लस में है, तो बचा कौन से y, यानी y जो है वो माइनस में है, तो y को माइनस किए और उसके बाद प्लस 2a b प्लस 2b और c और प्लस 2c और a। अब चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही इस पे इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। देखते हैं 5x का स्क्वायर, तो 5 का 25 यानी 25x स्क्वायर हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और y स्क्वायर हो रहा है, 9z स्क्वायर हो रहा है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 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 है, 5 2 10 10 2 20xy हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4 3 4 3 12yz, तो माइनस 12yz, सिर्फ 3 2 6 6 5 30zx या xz हो रहा है। ठीक, यानी ये हमारा सही बैठ गया। तो हुआ क्या, a माइनस है, b और प्लस है 3z, इसका ये क्या होगा, होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में ये फैक्टराइज होगा। ठीक,
ऐसा क्वेश्चन आता है उसके बाद। और इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उस फॉर्मूले पे लगता है। अगर एक्सपेंड करें तो देखें जैसे क्या हो रहा है, 125 5 का है, ए 8 2 का है, 27 3 का होता है, और इसमें जब चेक किए तो 3, जैसे कि ये तो प्लस में है, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, तभी ना माइनस बाहर आ रहा है, लेकिन अभी ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, यहां से माइनस हटा देते हैं, जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। 3a, ठीक, b और c, और अभी इन दोनों को हम प्लस में लिए थे तो यहां भी हम किस में लेते हैं, प्लस में ही लेते हैं। ठीक, तो देख ले, चेक कर ले, चेक करने की कंडीशन में देखें तो 5 का 125 ए क्यूब, 2 का 8 बी क्यूब, 3 का 27 सी क्यूब, 3abc, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा 90, नंबर हमारा सारा बैठ रहा है। अब इसको फॉर्मूले में चेंज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c, लेकिन ये दोनों हैं किसमें, माइनस में, तो क्या लगेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस ab यानी 5a इंटू माइनस 2b, माइनस ab माइनस bc माइनस 2b इंटू माइनस 3c माइनस bc माइनस ca, तो माइनस c और a। ठीक, अब इसको चेक करें तो क्या हो रहा है, 5a माइनस 2b माइनस 3c, और इसका क्या हुआ, 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, हुआ कितना, 10ab, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस में ही आया, 3 2 जा 6 bc, और ये कितना हुआ, माइनस माइनस, ये अकेला माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस माइनस माइनस प्लस होने की कंडीशन में हुआ क्या, जैसे ca था 15ac, 15ac, ये इसका पूरा एक्सपेंड होगा। ठीक, ऐसे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आता है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो दिया हुआ है उसको उसी फॉर्मूले पे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ही पे लगाते हैं, लेकिन हम जब उस फॉर्मूले को बताए थे तो ये बताए थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 हुआ क्या, 28 माइनस 28 यानी 0, तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला, 3ab और c, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 28 3 जा 84 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 13 जा होता है 150 195, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 16,380, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, इसमें पूरा पॉलिनोमियल के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है, हर क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं।